खुदावंद के पाकलाम में मुकद्दस यशायाह नबी अपने सहीफे उसके 53 बाब और उसकी 6ठी आयत में एक ख़ास आयत बात बयान करता है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को दुख उठाने वाले खादम के तौर पर पेश करता है कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से दुख उठाएंगे और मेरे और आपके या सारी दुनिया के गुनाहों के लिए वो कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करते हुए वो 6ठी आयत में इंसानों के लिए, मेरे और आपके लिए एक खास इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। इस आयत में मुझे और आपको, हम सबको भेड़ों से तशबीह दी गई है। लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ हों कि भेड़ जानवरों में सबसे डम्ब तस्वर किया जाता है। आपने कभी अपनी जिंदगी में सर्कस में भेड़ों को नहीं देखा होगा। वहां पर दूसरे जानवर सर्कस में जिनको सुधाया जाता है उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने कभी किसी भेड़ को नहीं देखा होगा। उसकी वजह यह है कि भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसको ट्रेनिंग देना नामुमकिन है। भेड़ न सिर्फ इस लिहाज से कि उसको तरबियत देना बहुत मुश्किल है, टू ट्रेन अ शीप इज इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ एक और बात भी है। आप मुख्तलिफ जानवरों को देखें, खुदा ने उनको अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बख्शी हैं। बहुत से जानवर जिस माहौल में रहते हैं उनका रंग उसी के मुताबिक हो जाता है। आप उनके माहौल में और उन जानवरों में कोई शिनाख्त नहीं कर सकते। ये इसलिए होता है ताकि वो जानवर अपने हिफाजत कर सकें। फिर कई जानवरों को खुदा ने पंजे दे रखे हैं जिनके वसीले से वो जिनसे अपनी हिफाजत करते हैं, अपना दफा करते हैं। कईयों को खुदा ने ऐसे दांत दे रखे हैं जिससे वो खूनखार दरिंदे कहलाते हैं और अपना तहफ़्फ़ुज़ या अपना दफा करते हैं। लेकिन भेड़ के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज आप ज़रा थोड़ी देर के लिए भेड़ पर गौर कीजिएगा। भेड़ के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके वसीला से वो सेल्फ डिफेंस कर सके, अपना दफा कर सके। उसके पास ना तो खूनखार दांत हैं, ना पंजे हैं, ना जिस्म के, ना उसकी ज़ुबान में कोई डंग है, ना उसके पास कोई और ऐसी चीज़ खुदा ने उसको अता की है जिसके वसीले से वो अपना दफा कर सके। अगर ये बदकिस्मती से पानी में गिर जाए तो इसके जिस्म पर मौजूद ऊन पानी को जज़्ब कर लेती है और इसके डूबने का खदशा 100% बढ़ जाता है। इसलिए भेड़ को हम एक ऐसा जानवर तस्वर करते हैं जिसके पास अपनी खुद हिफाजत करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी हिफाजत, अपनी रहनुमाई और अपनी खुराक के लिए, दीगर चीज़ों के लिए वो दूसरों का मोहताज है। ज़बूर नंबर 23 जब
भेड़ कहकर हमें मुखातिब करता है, तो गोया वो ये बयान करता है कि हम बतौर इंसान मुकम्मल तौर पर हमारा इन्हिसार खुदा की जात पर है। हम अपनी जात में कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हमारा मुकम्मल इन्हिसार, टोटल डिपेंडेंसी खुदा की जात पे है। हम खुदा की जात पर इन्हिसार करते हैं। ज़बूर नंबर 23 का आगाज होता है, खुदावंद मेरा चौपान है। यहाँ पर खुदावंद के लिए जो लफ्ज़ लिखा है ये यहोवा या यावे है। पिछले मर्तबा जब मैं यहाँ से आपको खुदावंद के नामों के बारे में बता रहा था, तो मैंने खुदावंद के जो 3 बुनियादी नाम हैं उनमें से एक नाम यहोवा भी बयान किया था। यहोवा का लुग़वी मतलब है, मैंने बयान किया था कि जो किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता, वो कायम बिलज़ात है। उसको अपनी ज़ात को कायम रखने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर यही लफ्ज़ लिखा है यहोवा, लेकिन यहाँ पर यहोवा को यहोवा रोई कहा गया। ये खुदा का एक मुरक्कब नाम है, और मैंने पिछली दफ़ा ये बयान किया था कि यहोवा खुदा का एक ऐसा नाम है जिसके साथ किसी और सिफ्त को मिलाकर खुदा के मुरक्कब नाम बनते हैं। सो यहाँ पर खुदा का एक मुरक्कब नाम बयान किया गया है जिसका मतलब है यहोवा रोई, खुदावंद मेरा चरवाहा या मेरा चौपान है। इसका मतलब ये है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर इन्हिसार करने वाले लोग हैं। हमारी ज़ात में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा पूरे का पूरा इन्हिसार या हम डिपेंड करते हैं खुदा की ज़ात पर। ज़बूर नंबर 23 सिर्फ ऐसा ही नहीं करता, सिर्फ यहोवा को यहोवा रोई कहकर मुखातिब नहीं करता, बल्कि ज़बूर नंबर 23 में मैं आज आपके सामने इसकी एक्सेजेटिकल सरमन नहीं दे रहा, इसकी तफसीर नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसमें से खुदा के चंद नामों को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और मैंने खुदा का पहला नाम यहाँ पर बयान किया, खुदावंद मेरा चौपान है, यहोवा रोई। खुदावंद को पूरे पुराने अहदनामे में मुतअद्दिद मकामात पर चरवाहा कहा गया है। खुदावंद चरवाहा है और बनी इस्राएल की हैसियत खुदावंद की नज़र में भेड़ों के एक गल्ले की मानिंद है जो पूरे तौर पर खुदा की ज़ात पर इन्हिसार करते हैं। खुदा को बहुत मर्तबा चरवाहा कहा गया है। खुदावंद चरवाहा है, खुदावंद अपने गले की निगहदाश्त करने वाला है, और बनी इस्राएल जिनकी हैसियत खुदा की नज़र में महज एक भेड़ों के गले की मानिंद है, वो उनकी परवरदिगारी करता है या उनकी निगहदाश्त करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे में जब वो अपनी ज़ात के बारे में बयान कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को भी चरवाहा कहा, लेकिन जब उन्होंने अपने लिए लफ्ज़ चरवाहा इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहकर मुखातिब किया। ये खुदा का लक़ब जिसको ज़बूर नंबर 23 जिस लक़ब के साथ आगाज़ कर रहा है ज़बूर नंबर 23 का, यह लक़ब बयान करता है कि खुदावंद हमारी केयर करता है, वो हमारी निगहदाश्त करता है और वो हमेशा हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। यहोवा रोई, खुदावंद मेरा चौपान है। सबसे पहले इस लक़ब को पैदाइश की किताब उसके 48वें बाब और उसकी 15वीं आयत में मुक़द्दस
याकूब ने बयान किया। मुकद्दस याकूब यूसुफ के साथ बातचीत कर रहा है, डायलॉग, मुकालमा उनका यहां पर बयान किया गया है। इस मुकालमे में जब यूसुफ अपने दोनों बेटों यानी मनस्सी और इफ्राइम को खुदावंद के हुजूर में याकूब के पास लाया, उस वक़्त याकूब ने 15वीं आयत में, 48वें बाब उसकी 15वीं आयत में ये कहा, खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की है। यहाँ पर पासबानी के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि खुदावंद उसका चरवाहा बना रहा, खुदावंद ने उसकी निगहदाश्त की है, खुदावंद ने हमेशा उसकी मदद की। ये पहला मौका है पैदाइश की किताब में जहाँ पर खुदा को याकूब अपना पासबान, अपना चरवाहा या अपना चौपान कहकर मुखातिब करता है। भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसको यहाँ पर जब 53 बाब में हमने 6ठी आयत में देखा कि भेड़ों की मानद हम सब भटक गए, सो मुराद ये है कि भेड़ें दरअसल उनको एहसास नहीं होता अपने घर का। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये तजुर्बा हुआ किसी देहाती ज़िंदगी का। तकरीबन तमाम पालतू जानवर अपने घर का रास्ता जानते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, अपने बाड़े का रास्ता वो जानते हैं, लेकिन भेड़ों के बारे में ये बात दुरुस्त नहीं है। भेड़ें हर मर्तबा अपने बाड़े या अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। यहाँ पर चौपान उनकी रहनुमाई करता है कि वो उनके घर तक पहुँचाए। भेड़ें, उनके अंदर जो एक ख़ास हिस्स होती है सब जानदारों के अंदर, वो ख़तरा भांप लेते हैं, भेड़ों के अंदर ये हिस्स भी नहीं होती। भेड़ें ख़तरे को भांप नहीं सकती, उनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि इस वक्त ख़तरा है, इसलिए वो बहुत मर्तबा जल्दी खूनखार दरिंदों और दीगर ख़तरात का शिकार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब खुदावंद को यहोवा रोई कहकर मुखातिब किया गया, तो इससे मुराद ये है कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करते हैं और वो हमें ज़िंदगी के ख़तरात से महफूज करते हैं, वो हमें महफूज रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खा रहे थे, उन्होंने यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 21वें बाब उसकी 15वीं आयत से शुरू करके 17वीं आयत तक कुछ यूँ कहा। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, खुदावंद तू जानता है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। और फिर तीसरी मर्तबा खुदावंद ने उससे पूछा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर कहा, खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने तीसरी मर्तबा फिर उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ खुद अपने आप को बतौर चरवाहा पेश करते हैं, बल्कि वो शमौन पतरस को पासबानी का जो रुतबा अता कर रहे हैं, उसमें भी भेड़ें चराने का हुक्म दिया गया है। उसकी जिम्मेदारी है चरवाही कि वो भेड़ों को चराए, वो उनको ख़तरात से महफूज रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। ज़बूर नंबर 23
अपने कंटेंट के एतबार से कुछ और नामों को भी पेश करता है और वो बयान करता है कि यहोवा या खुदा उनके किस तरह से दीगर उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। मिसाल के तौर पर पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। ये अल्फाज लिखकर ज़बूर नवीस बयान करता है कि यहोवा परवरदिगार है। वो न सिर्फ यहोवा रोई है, यहोवा चरवाहा है, बल्कि वो यहोवा यरी भी है। वो परवरदिगार खुदा है जिसकी मौजूदगी में हमारी सारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान और उसके 6 बाब और उसकी 11वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखा रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम इस तरह से दुआ करना, ऐ हमारे बाप। और फिर 11वीं आयत में लिखा है, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। और यहाँ पर जो लफ्ज़ आज की रोटी के लिए दर्ज किए गए कि हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, इससे मुराद हमारी ज़िंदगी की तमाम जुमला ज़रूरियात हैं। इससे मुराद सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि इससे मुराद लिबास, हमारे घर, हमारी माली ज़रूरियात, हमारी ज़िंदगी की तमाम जो जुमला ज़रूरतें हैं वो इस एक जुमले में छुपी हुई हैं। जब आप दुआए रबानी पढ़ते हैं, जब आप ये कहते हैं हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, तो इससे मुराद ये नहीं है कि आप महज रोटी खुदा से मांग रहे हैं, बल्कि इससे मुराद आपकी ज़िंदगी की वो तमाम ज़रूरतें हैं जिनसे आप हर रोज़ गुजरते हैं। गोया आप खुदा से ये कहते हैं दुआ रबानी के वसीला से, क्या खुदावंद तू आज के दिन के लिए मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर, और खुदावंद तू मुझे वो सब कुछ बख्श दे जिसकी मुझे ज़रूरत है। ये ज़बूर खुदा को पहली ही आयत में 2 बातों के लिए पेश करता है। यहोवा रोई, खुदावंद पासवान है जो उसकी रहनुमाई करता है, जो उसको गाइड करता है और जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी मुहाफ़ज़त करता है भेड़ों की। और दूसरा खुदावंद का नाम जो इस पहली ही आयत में बयान किया गया वो है यहोवा यरी। खुदावंद मुहैया करने वाला खुदा है, मुझे कमी ना होगी क्योंकि खुदावंद मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो मुझे हर वो चीज़ बख्शता है जिसकी मुझे ज़रूरत है, इसलिए मुझे कमी ना होगी। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब पढ़ें तो पहली मर्तबा वहाँ पर ये नाम खुदा को बख्शा गया। 22वां बाब पैदाइश की किताब का 22वां बाब ये बयान करता है कि किस तरह से इब्राहिम अपने बेटे इसहाक और 2 नौकरों को लेकर सोख्ती कुर्बानी चढ़ाने के लिए, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उस जगह पर पहुंचता है जो खुदा ने तैयार की थी। और वहाँ पर जब वो अपने बेटे को लटाता है ताकि वो उसको कुर्बान कर दे, 13वीं आयत में ये लिखा है कि खुदा के फरिश्ते ने उसको रोक दिया और उससे कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तू खुदावन से डरता है। और 13वीं आयत में लिखा है, और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद मुहैया करने वाला खुदा है। खुदावंद हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला खुदा है। यहोवा यरी है। और यह मोरिया के पहाड़ पर जहाँ इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने वाला था, खुदा ने उसको ये नाम एक बहुत बड़े बहरान से निकालने के बाद अता किया। और इब्राहिम ये पुकार उठा
कि यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। ये खुदा का वादा था। अगर आप इसी बाब की 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो जब इसहाक ने पूछा कि देख आग और लकड़ियां तो हैं पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है, तो इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे बेटे, खुदावंद आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। और फिर खुदा ने यह बर्रा मुहैया किया। खुदा ने अपने आप को यहोवा यरी, मुहैया करने वाले खुदा के तौर पर पेश किया। वो मुहैया करने वाला खुदा है और वो सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, वो सिर्फ मेरी और आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, बल्कि यहोवा यरी, यहोवा का यह नाम कि वो यहोवा यरी है, यहाँ पर यह बयान करता है कि मुझे कमी ना होगी, क्योंकि यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। वो न सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरतों का ख्याल करता है बल्कि वो हमारी रूहानी ज़रूरतों का ख्याल भी करता है। और उसने मेरे और आपके गुनाहों को से हमें मुआफ़ करने के लिए अपना बर्रा, अपना बेटा मुहैया किया, जिसको अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा कहा गया, जिसके बारे में जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया तो उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। खुदा ना सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरतों का ख्याल करता है बल्कि वो मेरी और आपकी, बल्कि सारी दुनिया की रूहानी ज़रूरतों का ख्याल करते हुए भी वो अपना बर्रा मुहैया करता है ताकि वो मुझे और आपको नजात मुहैया कर सके। सो ये पहली आयत थी, ज़बूर नंबर 23 की पहली आयत खुदा के दो नामों का जिक्र करती है, यहोवा रोई, यहोवा चौपान है। और मैंने कहा कि याकूब सबसे पहले पैदाइश की किताब के 48वें बाब में खुदावंद के लिए ये लफ्ज़, ये लक़्ब इस्तेमाल करता है, यहोवा रोई, खुदावंद मेरा पासबान है, खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। दूसरा लक़ब यहोवा यरी है और मैंने इसके बारे में बयान किया कि ये लक़ब, ये नाम पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में उस वक़्त खुदा को दिया गया जब इसहाक की कुर्बानी चढ़ाई जाने वाली थी। उस वक़्त खुदा ने आप उनको बर्रा मुहैया किया और उन पर साबित किया कि वो परवरदिगार खुदा है, वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो मुहैया करता है, यहोवा यरी है। और अगर हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल खुदा की ज़ात पर हो और अगर हम उसको यहोवा यरी मानते हैं तो फिर ज़बूर नवीस की तरह हम ये कह सकेंगे मुझे कमी ना होगी, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना होगी, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे मुहैया करने वाला है। वो मेरी जिस्मानी और रूहानी हर दो तरह की ज़रूरतों का ख्याल रखता है और वो मुझे मुहैया करता, वो मेरा परवरदिगार खुदा है। मैं आज इन्हीं दो नामों पर इक्तफ़ा करूँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा, अगरचे इसमें भी काफ़ी और नाम हैं लेकिन हम उनको बारी बारी देखेंगे। आज मैं इन्हीं दो नामों पर इक्तफ़ा करूँगा जो ज़बूर नंबर 23 की सिर्फ पहली एक आयत में बयान किए गए हैं, यहोवा रोई और यहोवा यरी। आप खुदावंद को आज शाम इन रोज़ों के सीज़न में यहोवा रोई के तौर पर कबूल कीजिए। खुदावंद हमारा अच्छा चरवाहा है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और उसने कहा कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कलवरी के पहाड़ पर अपनी जान कुर्बान की है, वो अच्छा चरवाहा है, उस पर भरोसा रखिए। और दूसरी बात ये कि यहोवा यरी है, यहोवा या खुदा मुहैया करने वाला है।
अपनी सारी ज़रूरतों को आप खुदावंद के सामने रखिए। जिस्मानी भरोसे करने की बजाय, लोगों पर तवक्कल करने की बजाय, अपनी कुव्वत और वसाइल पर भरोसा करने की बजाय खुदावंद की ज़ात पर भरोसा कीजिए। अगर आप खुदावंद की ज़ात पर भरोसा करेंगे और आप इब्राहिम की तरह ये कहेंगे जो उसने जवाब इसहाक को दिया कि खुदावंद खुद बर्रा मुहैया करेगा, खुदावंद खुद मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, खुदावंद खुद मेरी माली मुश्किलात को दूर करेगा, खुदावंद खुद मेरी सारी ज़रूरतों को, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जो जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको खुदा खुद पूरा करेगा। तो बिलाशुबा यहोवा यरी आज भी मौजूद है और मेरे और आपके लिए है, और वो हमें मुहैया करने वाला खुदा है। वो हमें बिलाशुबा अपनी ज़ात अक़दस से हर वो चीज़ मुहैया करेगा जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी, अपनी तालीमात और अपने मोज़ात के वसीला से इसको साबित किया। जहाँ जिस शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, अगर किसी को शिफा की ज़रूरत है उसको शिफा बख्श दी। जहाँ जिस चीज़ की किसी को ज़रूरत थी, खुदावंद ने वो चीज़, वो शिफा, वो ज़िंदगी, वो खुराक अपने लोगों को मुहैया की। और वही खुदावंद यीशु मसीह यहोवा यरी आज भी हमारे साथ है। उस पर ईमान रखिए और वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर है।